हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वापस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये है आपके सीईटी के जीके का सेशन। ये जो क्लास है आपका सुबह 5 बजे रिकॉर्डेड मोड में होता है। दिन भर में आप कभी भी देखो, कभी भी आप इस सेशन को देख सकते हो। बस ध्यान रखिएगा आपको इस सेशन को किस तरीके से कवर अप करना है। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे देखोगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको पॉज करना है, आंसर करना है और फिर आगे आपको फॉरवर्ड करना है। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और डेली बेसिस पे जो आपका रेलवे का स्टैटिक का क्लास चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 10:30 बजे। बट सैटरडे को सुबह 9 बजे आपका हिस्ट्री का क्लास लगा हुआ है वाईफाई स्टडी चैनल पे, जहाँ पे होंगे 40 सवाल जिसमें आप अपने आप को कर पाओगे जज। ठीक है, तो वो एक बार से ज़रूर अटेंड करिएगा। एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाया करें। चलिए, अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, एलोरा की गुफाएं। देखो भैया, हमेशा एग्जाम में आपसे एलिफेंटा, एलोरा या फिर आपसे अजंता केव्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जब हम अजंता केव्स की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये पूरी तरीके से कौन सा रिलीजन से जुड़ी हुई है, बुद्धिज्म से जुड़ी है। जब हम एलोरा की बात करेंगे तो ये 2 रिलीजन के साथ में जुड़ी हुई है। पहला हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी 3 के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर हिंदू हो जाएगा, इसके अलावा आपका बुद्धिज्म हो जाएगा और जैनिज्म हो जाएगा। और अगर हम एलिफेंटा की केव्स की बात करें तो वो भगवान शिव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये केव्स हैं कहाँ पर, कौन से स्टेट में? आंसर बनेगा यहाँ पे महाराष्ट्र। सवाल, भीम बेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला, शेरशाह टॉम्ब कहाँ पर लोकेटेड है? देखो, मैंने बिहार जब आपको सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में पढ़ाया था तो आपको ध्यान आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने सवाल बनाया था। ठीक है, तो शेरशाह टॉम्ब जो बना हुआ है ये बिहार के अंदर कहाँ पे है? तो सासाराम नाम की जो जगह है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, तुजुके बाबरी। अब ये जो किताब है ये किससे जुड़ी हुई है? बाबर से जुड़ी है, क्योंकि बाबरी लिखा है यानी कि बाबर होगी, तो इनके द्वारा ये लिखी गई है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो देखो, याद करने का इजी तरीका, तुजुक है ना और बाबरी है, तो बाबरी से हो गया बाबर, तुजुक से हो गया टर्की या फिर टर्किश। इजी तरीके से आप इसको याद कर पाओगे। अगला देखो, इसमें से कौन सी ऐसी साइट है, हेरिटेज साइट है जो आपको बिहार के अंदर मिलती है? तो भैया ये तो बिहार में नहीं शिफ्ट हुआ होगा, ऑब्वियस है ना। जंतर मंतर, ये भी आपका बिहार में नहीं जाएगा, क्योंकि जंतर मंतर की बात करोगे तो एक तो वो आ जाएगा कि जंतर मंतर, मैम वो वहाँ सुना है ना दिल्ली वाला, बेटा ये वो वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा जाना पड़ेगा। अब आखिरी क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बौद्ध गया, ये सब भी आपने सुना ही है। अगला देखो, रानी की बाग, ये यूनेस्को की सूची के अंदर आता है, कहाँ पर लोकेटेड है आपको ये बताना है। 100 रुपए के नोट के ऊपर इसका जो चित्र है, इसकी जो इमेज है वो बनी हुई है, कहाँ है ये? गुजरात के अंदर है। अगला, व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, इंडिया की जो राजधानी थी वो कैलकाटा से दिल्ली में कब शिफ्ट हुई? आंसर हो जाएगा 1911। कुछ जगह पे 12 भी मिलेगा, बट बेटा 12 में फंक्शनल हुई थी वो। ठीक है, अगला देखो, अंगोला एंड नामीबिया, ये जो 2 देश हैं ये दोनों ही देश आपके अफ्रीका के कंट्रीज हैं। नामीबिया की बात करोगे तो ये कंट्री आपको मिलेगी कहाँ पर? अफ्रीका के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलती है। चलिए, आपको बताना है कि कौन सी डिवाइडिंग लाइन है, तो 16 पैरेलल नॉर्थ जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? डिवाइडिंग लाइन होगी। अगला, हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है प्लैनेट यहाँ पर? मरकरी यानी कि बुध। और अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जुपिटर होगा। इसके अलावा अगर सबसे चमकीला पूछा जाए या सबसे गर्म पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? वीनस होगा। ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह पूछा जाएगा तो अर्थ हो जाएगा। और मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। अगला देखिए, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ही ट्रॉफियां कौन से खेल के साथ जुड़ी हैं? अभी हाल ही में अगर आपको याद आ रहा होगा, रणजी ट्रॉफी कौन से आप कह सकते हो कौन सा स्टेट के द्वारा जीती गई है? मुझे ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। और इसके अलावा एक और आ जाती है, वो भी मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? जल्दी से चलो, अच्छा हम ही बता देते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी, ये ध्यान रखना कि इसको जीता किसने? कर्नाटका ने। किसको हराया था? तमिलनाडु को हराया था। ठीक है, ये किससे हो जाएगी यहाँ पर?
क्रिकेट से जुड़ी हुई है और इसमें डेब्यू करने वाले प्लेयर कौन से हैं? पृथ्वी शॉ। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा 2 फेब को मनाया जाता है। वेटलैंड डे से पूछे या रामसर कन्वेंशन से पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पबर आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड? ऐसे कई बार होता है ना, सेल्सेट आइलैंड, अब नहीं सुना तो नहीं सुना। होप आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार चले जाएंगे आधे तो, लेकिन है तो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से कई बार ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? गुजरात इज द राइट आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट डे? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके जो दिन होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं? सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मुझे इसका रीजन लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आप रीजन लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर क्या है इसका? वीनस है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी 1916 के टाइम पे जब ट्रैवल किए थे, है ना, जब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी, तो पीजेंट से जुड़ा हुआ आपको एक विद्रोह देखने को मिलता है जो कि प्लांटेशन सिस्टम से जुड़ा था, जिसको तिनखटिया सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि वो विद्रोह कौन सा था। आंसर विल बी चंपारण। देखो, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस याद होगा, कहानी सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा अगला देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगांतर? जुगांतर के सबसे फर्स्ट एडिटर का नाम क्या था? तो भूपेंद्र दत्त। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त इज द राइट आंसर। अगला देखो, बागुरम्बा ये जो क्या है? डांस फॉर्म है। कौन सा स्टेट में? भैया ये आसाम में। सोचना ही नहीं है, आसाम सीधे राइट आंसर मार्क करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था अभी कुछ टाइम पहले। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहू फेस्टिवल भी आसाम का ही होगा। अगला, कौन सी लाइन है जो इसराइल को लेबनान से डिवाइड करती है? देखो, लेबनान मैंने आपको बहुत ही बार पढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी कैपिटल क्या है? बेरूत है। और बेरूत में भी क्या हुआ था? 2 बार एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से सवाल जो है वो बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू लाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मेडिसिन लाइन, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सर्कल का लैटिट्यूड है जहां पे आपको ये लाइन देखने को मिलती है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जहां पे आपको कनाडा और यूएसए मिलता है, बस वही वाली लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 39 पैरेलल नॉर्थ। अगला, ऊबर कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या बनेगा भैया? बैडमिंटन से। अच्छा देखो, फेड कप जो है, इन्होंने अभी अपना जो नाम है वो चेंज किया है यूएसए के एक प्लेयर के नाम पे। उन्होंने फेड कप को 7 बार जीता है। मुझे वो नाम कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। ठीक है, अगला, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये मुगल्स के साथ में किसके बीच में साइन करी गई थी? आंसर हो जाएगा शिवाजी। ये तो इजी वाला था। जैसे कि ट्रीटी ऑफ बासन हो गई 1802 में, या ट्रीटी या आपकी बैटल ऑफ प्लासी हो गई, या बैटल ऑफ बक्सर हो गई। तो ये सब इजी वाले हैं कि हाँ, ये हमें मालूम होने ही चाहिए। अगला देखो, तुलुकमा क्या है? स्टाइल ऑफ वॉर है। क्या है ये? स्टाइल ऑफ वॉर। आपको पता से होता है ना गोरिल्ला वॉर, बिल्कुल उसी तरीके से स्टाइल ऑफ वॉर है। ये किसके टाइम पे फॉलो किया जाता था? तो बाबर के टाइम पे फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो ये तो थे 20 सवाल। अब 7 बजे का क्लास जो लाइव होता है आपका करंट अफेयर्स का, उसे मिस मत किया करो। बाय, क्योंकि क्लास के साथ साथ आपको हम एक कोड भी प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसे 7 बजे ज्वाइन किया करिए। और हाँ, इस बार सैटरडे को आपका सुबह 9 बजे हिस्ट्री का क्लास है वाईफाई स्टडी पे, तो उसे मिस मत करिएगा। और डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है अनअकैडमी फ्री। कब से कब तक? ठीक है ना, तो इसे ज्वाइन करना मत भूलेगा। और इसके अलावा एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए और साथ में स्टेट पीसीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बैच को अवेल कर सकते हैं। जीएस का बैच है जिसमें हम साइंस पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं 29 ऑफ सितंबर से। 29 ऑफ सितंबर को पहला क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। और जब साइंस खत्म होगी फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपका क्रैश नहीं बल्कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है। शब्दों पे मत जाइएगा, यहाँ पर कोड क्या लगाना है? कृति 10। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे की क्लास में? 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।